ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यारतिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् प्रीति करो रघुनायक से प्रतीति करो गुरु कंज कली से। रे मन मूढ़ न त्यागी कबो पद पंकज श्री मिथिलेश लली के रंग रजेश न को अपनो सब मीत बने तकदीर भली के। दीन दयाल दीन दयाल के नाम रटो अरुदास बनो बजरंग बली के। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक जिनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक। जयति जयति मां शारदे बिनती हो स्वीकार। वीणा को झनकारती श्री मानस भवन पधार। तन बल धन बल बाहुबल जब कहूँ चले न काम। सभी माताएं बहने हाथ जोड़कर बोलेंगे, भैया लोग दोनों हाथों पर उठा उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम सतताभिराम सदाभिराम दनुजारी लीला बिहारी भक्त भयहारी वलकर वस्त्रधारी कंदमूल फलहारी
असरण शरण कंदर्प दर्प दलन इंदु कुंद मुकुंद दया निधान करुणा निधान जनक नंदनी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी अम्बा परम्बा जगदम्बा के प्रिय प्राण वल्लभ श्री दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राजीव लोचन रघुकुल भूषण भगवान श्री राम के चरणों में कोटश अभिवादन करते हुए श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत सुवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के स्तुत्य चरण। अभी अभी आप लोग जिनकी वाणी से मंत्र मुग्ध हो रहे थे ऐसे हमारे परम आदरणीय आत्मीय व्यक्तित्व श्री मनोहर दास जी महाराज, जिनको वर्षों से सुन के आप आघा नहीं रहे हैं, मानस जगत के दीप्यमान नक्षत्र, जिनके बारे में मैं हिंदुस्तान के हर एक मंच से एक बात कहा करता हूं। देखो भाई, अगर कोई तबला का इतिहास बनाना चाहे और जाकिर हुसैन का नाम छोड़ दे तो तबला का इतिहास अधूरा रह जाता है। अगर कोई संतूर का इतिहास बनाना चाहे और शिव प्रसाद चौरसिया का नाम छोड़ दे तो संतूर का इतिहास अधूरा रह जाता है। अगर कोई बांसुरी का इतिहास बनाना चाहे और हरि प्रसाद चौरसिया का नाम छोड़ दे तो बांसुरी का इतिहास अधूरा रह जाता है। अगर कोई शहनाई का इतिहास बनाना चाहे और बिस्मिल्लाह खान का नाम छोड़ दे तो शहनाई का इतिहास अधूरा रह जाता है। याद रखना, अगर कोई फिल्मों का इतिहास बनाना चाहे और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम छोड़ दे तो फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाता है। उसी तरह से जिस मंच पे आजमगढ़ के रत्न पंडित गोविंद शास्त्री जी नहीं पहुंचते उस मंच का इतिहास अधूरा रह जाता है। सज्जनों, इतिहास अधूरा रह जाता है। ऐसे अपने आशीर्वाद से हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले बड़े भैया श्री पंडित गोविंद शास्त्री जी महाराज भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आगत समस्त धर्मानुरागी महानुभाव, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं एवं बहनें, अपने बाल मनुहार से इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे देश को होनहार कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां। देखिए, इस कार्यक्रम में विगत 2 वर्षों से हमको बुलाने के लिए प्रयासरत धर्मेंद्र जी थे और इस कार्यक्रम में जिनकी महती भूमिका है हमारे आजाद कुमार सिंह जी, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, संदीप सिंह जी, सनीदेव सिंह जी, संदेश सिंह नेताजी, सौरभ सिंह जी एवं संचालन के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे भाई श्री श्याम नारायण गुप्ता जी, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। ताल्यवाद पे संगत कर रहे हमारे बड़े ही पुराने परिचित जो बहुत अच्छे गायक भी हैं बाबू गुड्डू राय जी एवं आर्गन पे संगत कर रहे भाई संदीप सिंह जी, जिनसे हमारी पहली अभी मुलाकात है। आप दोनों को विशिष्टम अभिनंदन वंदन नमन। आइए, यहाँ के लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने। उसके पूर्व मानस मंच की मंजूर परंपरा का निर्वहन करते हुए मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए 1-2 बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करेंगे। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आप लोगों को बताते चलूं। किसी कवि ने लिखा है, कविता का भाव यह है सज्जनों कि नाश कैसे कैसे होता और किसका होता है, ध्यान रखेंगे। कहा क्षत्रिय नस जात भीख मांग धन खाए से, ध्यान रखेंगे। जाति का अगर कोई क्षत्रिय है, राजपूत है, क्षत्रिय जाति का नाश होता है कब? जब क्षत्रिय भीख मांग कर धन खाने लगता है तब। और ब्राह्मण का नाश कैसे होता है? बोले ब्राह्मण नस जात दास कर्म के बनाए से। और ध्यान देना माताओं बहनों, ब्राह्मण अगर किसी का सेवक बन जाता है, नौकर बन जाता है, दास बन जाता है तो उस ब्राह्मण का नाश होता है। किसान का, बनिया का, अन्य जातियों का नाश कैसे होता है? तो बोले बड़ी कनस जात है आलस के बढ़ाए से। ध्यान रखेंगे, किसान और बनिया का नाश होता है जब वो आलसी हो जाते हैं।
और विधवा नस जात नुत सिंगार के बनाए से। और विधवा स्त्री का नाश हो जाता है कब? जब वो रोज श्रृंगार करने लगती है तब। ध्यान देना, आकाश में घना घोर काले कजरारे बादल लगे हों, उन बादलों का नाश होता है कैसे? तो कवि ने लिखा पवन के झकोरों से अरे बादल नस जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जब जोर जोर से हवा चलने लगती है तो बादल का नाश हो जाता है। पवन के झकोरों से अरे बादल नस जाते हैं और पाप नस जात एक राम नाम गाए से। और ध्यान रखेंगे, मनुष्य का जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का पाप नष्ट हो जाता है, जल जाता है। कब? जब आदमी भाव प्रेम से भगवान का नाम गाने लगता है तब। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। अब देखिए भाई, कई लोग कथा में ऐसे लोग भी बैठते हैं जो तर्क करते हैं, महाराज एक बार भगवान का नाम लेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का पाप जल जाएगा, नाश हो जाएगा। बिल्कुल। आप पूछेंगे कैसे? सभी लोग सावधानी से जवाब दीजिएगा। आपके सामने 1 कुंटल लकड़ी रख दी जाए, बोलो बहनों, आपके हाथ में 1 लीटर पेट्रोल दे दिया गया, डीजल दे दिया, घासलेट दे दिया गया, आपके हाथ में सलाई माचिस दे दी गई। ईमानदारी से बताना, 1 कुंटल लकड़ी के ऊपर आपने पेट्रोल स्प्रे कर दिया, छिड़क दिया, तो माचिस की कितनी तिल्ली आप खर्चा करोगे जलाने के लिए? गुप्ता जी, आप लोग तो हिसाब किताब लगाने में आगे होते हैं। अगर वही लकड़ी 2 कुंटल हो जाए तो माचिस की तिल्ली कितनी लगेगी? 1। आप लोग पढ़ा नहीं पढ़ी है क्या? आप लोग भी बोलिए। और वही लकड़ी अगर 3 कुंटल हो जाए तो माचिस की तिल्ली कितनी लगेगी? 1। वाह, ध्यान रखेंगे। आप बार-बार जवाब दे रहे हैं 1। याद रखिए, जैसे लकड़ी 1 कुंटल हो, 2 कुंटल हो, 3 कुंटल हो, 4 कुंटल हो, 10 कुंटल हो, चाहे कईयों कुंटल हो, याद रखे सज्जनों, जैसे कईयों कुंटल लकड़ी को जलाने के लिए एक ही माचिस की तिल्ली पर्याप्त है, उसी तरह से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के पाप को जलाने के लिए एक ही बार भाव प्रेम से लिया हुआ भगवान का नाम पर्याप्त है। इसमें तर्क और संशय की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए ये सभी लोग भाव से बोलेंगे। कीर्तन माताएं बहनें अवश्य बोलेंगी। और देखिए, हम बिहार से आए, माताओं बहनों से विशेष आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आप नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। लोग कहते हैं हमारा फलाना नाम है, तुमको दिखा देंगे। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अपने बड़े बेटे का नाम, ज्येष्ठ बेटे का नाम माताओं बार बार नहीं लेना चाहिए। अपने गुरु जी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। और अपने ससुर भसुर का नाम बार बार पति का लेना नहीं चाहिए। हर एक जगह तो हम बिहार में प्रवचन कर रहे थे, कीर्तन करा रहे थे, हमने कहा सब लोग बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सारी माताएं बहनें बोल रही थी, सामने एक बहन जी बैठी थी, नहीं बोल रही थी। हमने कहा आप भगवान का नाम क्यों नहीं बोल रही हो? आपको भगवान के नाम से मुकदमा चलता है। उसने कहा महाराज कैसे ले, उनका नाम है। उसके पति का नाम था सीताराम। तो हमने कहा बहन जी तब तो आप जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लोगी। जीनियस महिला थी, उसने कहा महाराज लेंगे। हमने कहा कैसे लोगी? कहा थोड़ा सा चेंज करके। हमने कहा क्या चेंज करोगी? उसने कहा रघुपति राघव राजा राम, अब पपुआ के पापा के इहे नाम, सीताराम के जगह पर। लेकिन कीर्तन में और विपत्ति काल में 2 ऐसे समय हैं कि पति ससुर भसुर जेठ गुरु किसी का नाम आए तो लिया जाता है। माताएं भी सहयोग करेंगी, आप लोग भी बोलिएगा सब लोग। अरे सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम। उपस्थिति आपकी बहुत अच्छी है, पीछे वाले लोग थोड़ा जोर से बोलें। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम। अरे अंजना की नंदना को बार बार वंदना, अंजना की हरि बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, बार बार जय हो। अरे अंजना के नंदना को बार बार वंदना, अंजना के नंदना को। गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी
अरे गौरी की वंदना शंकर की वंदना गौरी की, अरे शंकर की ललना को बार बार वंदना शंकर की ललना को, नंद जी की वंदना यशोदा की वंदना नंद जी की, अरे जसोदा की ललना को बार बार वंदना यशोदा की ललना को बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार। सभी लोग आए। अरे अंजना की नंदना को बार बार वंदना अंजना की, माता जी की वंदना पिताजी की वंदना माता जी की, अरे माता जी की वंदना पिताजी की वंदना माता जी की, जय हो। अरे गुरुजन की चरणों में बार बार वंदना गुरुजन के चरणों में, अरे गुरुवर के चरणों में बार बार वंदना गुरुवर के चरणों में। अंतिम लाइन सभी लोग बोलेंगे। अरे वेदों की वंदना पुराणों की वंदना वेदों की, अरे वेदों की वंदना पुराणों की वंदना वेदों की, अरे तुलसी के मानस को बार बार वंदना तुलसी के मानस को। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हैं, माताओं को हाथ में उठाना है। अरे तुलसी के मानस को बार बार वंदना तुलसी के, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम, अरे अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना, अरे अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के बार बार वंदना। अब जोर से जयकारा बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। कै बजे तक बोलना है हमको, कितने बजे तक बोलना है? हाँ? 2 तो बज रहा है, 3 तक। अच्छा, बोलिए हनुमान जी महाराज की। धर्मानुरागी सज्जनों, अब आप लोग शांति का योगदान दें। श्री रामचरितमानस के एक छोटे से प्रसंग से हम आपकी सेवा करें। एक दिन अंबा परंबा जगदम्बा भगवती माता पार्वती जी कैलाश के रम्य शिखर पे भगवान शंकर के साथ बैठी थी। भगवान शंकर पार्वती जी के मुखमंडल को देख करके और पूछ दिए, पार्वती तुम कुछ पूछना चाहती हो क्या मुझसे? पार्वती मैया ने कहा, महाराज मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, देखो कथा उठा की तो बात बिल्कुल छोड़ दो। एक बार हम तुमको कथा सुनाने के लिए ले गए अगस्त ऋषि के आश्रम पे, तो तूने सारा मामला चौपट कर दिया। तो कहा, महाराज अब मैं सती नहीं, अब मैं शैलजा हूं। शैलजा माने पहाड़ से जन्मी हूं, और सज्जनों पहाड़ गंभीर होता है। तो पार्वती जी ने कहा, अब मेरी बुद्धि भी गंभीर है, आप मुझको कथा सुनाइए। तो शंकर जी ने पूछ दिया, पार्वती कैसी कथा सुनना चाहती हो? तो ध्यान रखेंगे, बाबा ने लिखा मानस में, बोले कथा जो सकला लोक हितकारी, असोई पूछना चाह सैलकु मारी।
महाराज मैं ऐसी कथा सुनना चाहती हूं जो कथा केवल हिंदू का कल्याण न करे, मुसलमान का हित न करे, ईसाई का हित न करे, सिख का हित न करे, बल्कि जो सारे लोगों का कल्याण करे, हित करे, ऐसी कथा मैं सुनना चाहती हूं। मैं ऐसी कथा नहीं सुनना चाहती जो केवल ब्राह्मण का हित करे, जो कथा केवल क्षत्रिय का हित करे, जो कथा केवल वैश्य का हित करे, जो कथा केवल शूद्र का हित करे। ना, बोले कथा जो सकल लोक के हितकारी, तो सोई पूछना चाह सैलकू। अच्छा पार्वती तो क्या जानना चाहती हो? अच्छा देखिए, पहले की माताएं बहनें कितना बढ़िया प्रश्न करती थी। बुरा मत मानना, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं। अब हम लोग तो कई जगह कथा में जाते हैं तो एक माता जी ने पूछा, ए बाबा रावण के 10 गो मुंह रहे, हम कहीं लिखल तो ऐसे बदस्तानन उसका नाम था, तब तो पूछली कि ओकर माई कौना मुंह में दूध पिया होते रहे। अब बताओ। लेकिन देखो पार्वती जी ने पूछा, महाराज कहूं नाथ संक्षेप विचारी, निरगुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, कहूं नाथ संक्षेप विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। महाराज मेरा प्रश्न यह है, मैं ये कथा सुनना चाहती हूं कि निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार क्यों होता है? यानी परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार होके धरती पे अवतार क्यों लेता है? तो शंकर जी ने कहा, पार्वती पहले तुम अपना मत बता लो, अपनी मति बुद्धि से बता लो कि निर्गुण निराकार परमात्मा धरती पे सगुण साकार होके क्यों आता है। ध्यान देंगे, अच्छे लोग बैठे। तो पार्वती मैया ने मानो गीता जी के आधार पे तर्क दे दिया। जानते हैं महाराज भगवान का अवतार क्यों होता है? कहा क्यों? कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ध्यान रखेंगे, गीता में भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा का अवतार होता है। और मानस में थोड़ा भिन्न है, बरसों से यहां कथा हो रही है। मानस में बाबा क्या लिखे? अरे जब जब हो ही धर्म कई हानि, तो बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, आहरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ध्यान देंगे, गंभीर लोग बैठे हैं। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और बाबा मानस में लिखे हानि जब जब हो ही धर्म के। अब पहले आपको यह समझ लेना होगा कि हानि क्या है और ग्लानि क्या है। याद रखेंगे, जब सज्जनों ग्लानि होता है तो पढ़िए बाबा लिखते हैं क्या होता है। बोले जब जब हो ही धर्म कई हानि, तो धरती पे क्या होता है? बोले बाढ़ ही असुर अधम अभी। याद रखो माताओं बहनों, जब जब धर्म की हानि होती है तो इस धरती पे नीच लोग बढ़ते हैं, अभिमानी लोग बढ़ते हैं, हिस्ट्री सीटर लोग बढ़ते हैं, गुंडे लोग बढ़ते हैं, लंपट लोग बढ़ते हैं, लुच्चे लोग बढ़ते हैं। याद रखना ये धर्म की हानि है। और ग्लानि क्या है?
याद रखिए, धर्म की गलानी यह है सज्जनों कि भारी सभा में एक अबला द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा हो, एक से एक वीर बैठे हो, जहां भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे हो, और द्रौपदी को बचाने के लिए जब भीष्म पितामह का बाण नहीं उठता है तो याद रखना उस समय धर्म की हानि नहीं, उस समय सज्जनों धर्म की गलानी होती है। याद रखना, आप बहुत लोग उनके अनुयायी बैठे होंगे, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, क्षमा करेंगे। जिस महात्मा को हम लोगों ने बरसों अगरबत्ती दिखाया, जिसके आगे हमने दीप दिखाया, जिसके माथे पर मैंने तिलक किया, जिनको हमने फूल मालाएं पहनाई सज्जनों, बाद में पता चलता है कि जिनको हम बरसों से अगरबत्ती दिखाए, दीपक दिखाए, माला पहनाए, वो महात्मा एक लड़की के साथ बलात्कार करने में पकड़ा जाता है। उस समय धर्म की हानि नहीं सज्जनों, उस समय धर्म की गलानी होती है। तो ये है धर्म की हानि और यह है धर्म की गलानी। तो मैया पार्वती ने कहा जब जब धर्म की गलानी होती है या धर्म की हानि होती है तो परमात्मा का अवतार होता है, यानी धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। शंकर जी ने हंस के कहा चुप पगली, धर्म की रक्षा के लिए भगवान नहीं आते हैं। कहा महाराज तब धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, गाड़ी में सज्जनों सारा पार्ट्स हो, कल पुर्जा हो, और गाड़ी में अगर एक्सल न हो, धूरा न हो, तो गाड़ी एक डेग चलेगी भी क्या? नहीं चलेगी। तो याद रखे धर्म रूपी गाड़ी के धूरा कौन है? तो बाबा मानस में लिखते हैं, अरे जाओ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी भरत को। अरे जाओ न होत जग जन्म भरत को, जाओ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी भरत को। ध्यान देंगे, धर्म रूपी गाड़ी के धूरा है भरत जी, तो भरत जी को भगवान भेज देते तो धर्म की गाड़ी चलते रहती, धर्म की रक्षा हो जाती। तो भगवान को वैकुंठ से आने की क्या जरूरत थी? तो पार्वती मैया ने अपना तर्क दिया। महाराज अगली बात सुनिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए, संहारने के लिए भगवान का अवतार होता है। शंकर जी फिर हंस के बोले पगली पार्वती, अगर राक्षसों को मारने के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा धरती पे बार बार आता तो ये गलत है। देखो लक्ष्मण जी इस धरती से सारे राक्षसों को सज्जनों कितने देर में मिटा सकते हैं? ये स्वयं भगवान बोले हैं विभीषण से सुंदरकांड में। विभीषण सुनो, बोले जगमाहू सखा निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हनाई निमिष महूते ते, लक्ष्मण हनाई निमिष महूते ते। ध्यान रखेंगे, धरती पर जितने राक्षस हैं माताओं सज्जनों, इन सारे राक्षसों को लक्ष्मण जी कितने देर में मार सकते हैं? तो राम जी ने विभीषण से कहा हम लोगों का पलक जितने देर में गिरता है और उठता है, इसको शास्त्र में इस समय को एक निमेष कहा जाता है। पलक झपकते भर की देर में धरती के सारे राक्षसों को लक्ष्मण मार सकते हैं। तो शंकर जी ने कहा तो लक्ष्मण जी को भेज देते, राम जी को आने की क्या जरूरत थी? तो कहा महाराज एक बात और लिखा है, परित्राणाय साधु नाम, साधु संत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। कहा अगर साधु संत की रक्षा के लिए भगवान धरती पे बार बार आते तो ये भी तुम्हारा तर्क गलत है पार्वती। अच्छा आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ती हो, आप लोग पढ़ते हैं, बोलो साधु संत की रक्षा करने में कौन सक्षम है? तो लिखा है हनुमान चालीसा में, साधु संत के तुम रख वारे असुर निकंदन राम। तो भैया साधु संत की रक्षा करने में तो हनुमान जी ही पर्याप्त है, तो हनुमान जी को भेज देते, भगवान को आने की क्या जरूरत थी? सारे तर्क में शंकर भगवान सज्जनों पार्वती को हराते जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने अंतिम हाथ जोड़ के कहा महाराज आखिर भगवान का अवतार क्यों होता है? निर्गुण निराकार परमात्मा धरती पे बार बार सगुण साकार क्यों होता है? शंकर जी ने कहा देखो पार्वती, धर्म की रक्षा ये भगवान के आने की बहाना है। दुष्टों को मारना
ये भगवान की बहाना है। और याद रखो, साधु संत की रक्षा ये भगवान के लिए बहाना है। तो महाराज आखिर भगवान क्यों आते हैं? तो बाबा मानस में तर्क देते हैं। शंकर जी कह रहे हैं देखो भगवान केवल एक कारण से धरती पर आते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, किस कारण से? अच्छा बोलिए भाई, भगवान में कितनी ताकत है? वेद कहता है भगवान अणु अड़ियान महतो महियान है। लिखा गया है मानस में कि भगवान एक बार आंख की पुतली घुमा दें तो सृष्टि लय हुई, सृष्टि का संहार कर सकते हैं भगवान। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इन जैसे राक्षसों को मारने के लिए, विभीषण का नाम लिए तो बुरा मत मानिएगा, राक्षस कुल का ही था, ऐसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान ऊपर से ही आंख टेढ़ी कर देते, सब मर जाते। याद रखना, भगवान बैकुंठ से बैठे बैठे सज्जनों सारा काम कर सकते थे, लेकिन एक काम भगवान नहीं कर सकते थे, जिसके लिए भगवान को बार बार धरती पे आना पड़ता है, सगुण साकार बनना पड़ता है। अच्छा भागवत उठा के आप लोग पढ़िए, सारी गोपियां चाह रही हैं कि भगवान श्याम सुंदर हमारे पति बने। बोलो भाई, तो बैकुंठ से बैठे बैठे भगवान सबके स्वामी पति कैसे बनते? कौशल्या मैया चाह रही हैं कि हमारे गोद में बेटा बन के खेले, तो भगवान बैकुंठ से बैठे बैठे कैसे गोद में खेलते? राजा दशरथ चाह रहे हैं कि राम जी के कपोलों पे जरा एक बार हम चुंबन कर लें, ये तो भगवान नहीं कर सकते थे बैकुंठ से बैठे बैठे। तो इसलिए कह दिया सोलो पार्वती। क्यों होता है भगवान का अवतार? क्यों? कहा सो के वाला, वहां केवल शब्द है। अरे सो के वाला, अरे भगत नहीं तलागी, अरे भगत नहीं तलागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत ही तलागी। याद रखें, भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार सज्जनों धरती पर होते हैं, बार बार अवतार लेते हैं केवल अपने भक्तों के लिए। अब जरा मानस के अंतरंग में हम लोग बैठ कर देखें किस भक्त के लिए आज भगवान का अवतार होता है पहली बार। तो याद रखें, बार मानस में लिखते हैं, जिनसे यह सृष्टि बनी स्वाम भू मनुष्य तुरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा जी, ध्यान देना बहनों, इनका चौथापन आ गया। तो याद रखिए, जब पहले के लोगों का चौथापन आता था, सज्जनों जब वृद्धावस्था आ जाती थी, तो लोग बेटा बेटी घर परिवार धन दौलत राजपाट त्याग करके जंगल में जाके तपस्या करते थे। चौथे पन नृप कानन जाए। और याद रखेंगे, और चौथापन जब आता है ना, तो भगवान कुछ हम लोगों को संकेत देता है, बेटा सुधर जाओ। लेकिन बोलो भाई, हम लोग सुधरते कहां हैं? चौथापन आएगा तो भगवान करेंगे क्या? सिर का बाल काला से सफेद कर देंगे। तो हम लोग इतने चालाक हैं कि काली मेहंदी मार के भगवान को भी धोखा दे देते हैं। वो बैठ यमराज, भगवान मुख का दांत तोड़ देते हैं चौथापन में, तो हम लोग नकली दांत लगा के यमराज को दिखा देते हैं। क्यों भाई? कान से कम सुनाई देने लगता है तो हम लोग यंत्र लगाकर भगवान को धोखा देते हैं। लेकिन याद रखो, ये चौथेपन का संकेत है, व्यक्ति को सुधर जाना चाहिए। तो मनु और शत्रुपा जी सोचे, हम अपने राजपाट को अपने बेटे को सौंप करके जंगल जाकर तपस्या करें। ध्यान दीजिएगा, उनके दो लड़के थे, उतानपाद और प्रियव्रत। उनको अपना राजपाट सौंप करके और जंगल चले गए। और आ गए कहां?
इसी उत्तर प्रदेश में सज्जनों सीतापुर नैमी सारण में, और नैमी सारण में सज्जनों आकर के तपस्या शुरू किए। और कितना घना घोर तपस्या शुरू किए, समय कम है, कितना घना घोर तपस्या किए देखिएगा। पूरे शरीर में सज्जनों उन दोनों पति पत्नी का दीमक लग गया, केवल आंखें दिखाई दे रही थी। इस घना घोर तपस्या को देख करके कौन कौन आए, तो बाबा ने लिखा, बोले विधि हारी हार तप अरे देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। देखिए, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी, ये तीनों लोग आए, एक बार नहीं। बोले विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहु बारा। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, ध्यान रखेंगे, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो मनु जी ने कहा, महाराज अगर वरदान देना चाहते हैं, अभी हमारे भैया मनोहर जी सुना रहे थे वरदान वाली कथा, तो हमको भी याद आ गई। ऐसे ही हम कथा सज्जनों एक बार छत्तीसगढ़ में कह रहे थे, तो एक लड़का लाके, जैसे कैसे आप लोग पोथी पे पैसा चढ़ा रहे हैं मानस जी पे, एक लड़का लाके ऐसे 100 रुपये चढ़ाया और घूम कर जाने लगा। अचानक हमारे स्वभाव बस निकल गया, बाबू कुछ वरदान मांगो। लड़का घूमा, हमको 3 मिनट देखा और देख करके कहा, महाराज हमारा 100 रुपया लौटा दीजिए, यही वरदान। अब ऐसे ऐसे भी वरदान मांगने वाले लोग हैं। अरे एक जगह तुम कथा कर रहे, तभी कुछ साल पहले घटना, नोटबंदी की बात घटना है। कथा से प्रसन्न होकर एक व्यक्ति आया, 1000 रुपया का नोट चढ़ाया। हमने कहा, भाई तुम्हारा नोट तो पुराना है। उसने कहा, महाराज आप भी तो पुरानी कथा सुना रहे हैं, आप नई कथा सुनाइए, नया नोट लीजिए। एक से लोग बैठ जाते हैं, हाँ गुड्डू जी, लेकिन ध्यान देंगे अच्छे लोग बैठे हैं। बार बार हुआ वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो कहा, महाराज वरदान देना चाहते हो ना, तो जिनको शंकर जी रात दिन जपते हैं, जिनको भुसुंडी जी रात दिन जपा करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, वो जिनको जपते हैं उनको मैं चाहता हूं। तो बोलो भाई, ब्रह्मा जी आइए गए, विष्णु जी आइए गए और शंकर जी, तो लगता है इनसे ऊपर भी कोई है। तो हां सज्जनों, इनसे भी ऊपर है, जिनको कहा जाता है परम पिता। ये तीनों चले गए, अब वो प्रकट हुए, और वो प्रकट हुए तो कहे वरदान मांगिए। तो मनु जी ने कहा, महाराज चाहिए तुम ही समान सुत और प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या छिपाना महाराज, मुझे आपके जैसा एक बेटा चाहिए। भगवान कुछ बोले नहीं। बगल में शत्रुपा बैठी थी, कहा महारानी आप मांगिए। तो एक बात सुनिए, पति और पत्नी का मस्तिष्क एक समान होना चाहिए। अब पति कहे कुछ और पत्नी कहे कुछ, तो मामला गड़बड़ होता है। कहा आपको क्या चाहिए? तो कहा महाराज जो चतुर नृप राजा मांगे हैं वही हमको भी चाहिए। कहा मतलब हमारे जैसा आपको बेटा चाहिए? कहा हाँ। तो भगवान ने हाथ जोड़ के कहा महारानी मेरे जैसा दुनिया में किसी का बेटा नहीं होता, लेकिन आप लोगों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। बोले आप सरिसा कहां अरे खो जाऊं जाई और नृप तव तनय होबमय। अपने जैसा कहां खोजने जाऊंगा इस संसार में, मैं ही अगले जन्म में आपका बेटा बन के। अब ध्यान देना, इसी वरदान के कारण सज्जनों शत्रुपा जी त्रेता युग में बनी कौशल्या और राजा दशरथ बने, राजा मनु बने दशरथ। अब देखिए भगवान कैसे अपने भक्त के लिए वरदान पूरा करने के लिए आते हैं। बाबा मानस में चौपाई लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मुरे सूत नाही। अरे एक बार भूपति मन माही
पर बोले एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत। अच्छा बोलिए भाई, बाबा मानस में सज्जनों जहां जहां एक बार वाली चौपाई लिखे हैं, हमारे बड़े भैया गोविंद शास्त्री जी कहा करते हैं एक बार वाली चौपाई जहां जहां लिखे हैं समझ लो वहां किसी न किसी पुराण की कथा को जोड़े हैं, या तो वहां कोई ना कोई विचित्र या विशिष्ट घटना हुई है। आप रामचरितमानस के श्रोता हैं और देख लेंगे, अभी 3 दिन हम आपके बीच रहेंगे ना। एक बार वाली चौपाई खोज गएगा, दोहा नहीं तो 18 जगह है। बोले एक बार गिल लीजिए जरा 2-4 नमूना। बोले एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीति लई आवा। एक बार कालौ की न होई सियहित समर जी तब हम सोई। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार करतल बरवीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनिसन आश्रमण सिधाए। कई बार हुआ गिने आप लोग हैं? वाह बहुत अच्छा। 8 बार याद रखेंगे। ऐसा ऐसा चौपाई बाबा 18 बार लिखे हैं और जहां एक बार लिखे हैं समझ लो किसी न किसी पुराण की कथा है वहां पे। हम माताओं से एक प्रश्न करूंगा। अच्छा बोलो माताओं, किसी की उम्र 60 वर्ष हो जाए और उसको संतान ना हो, बेटा ना हो, बेटी ना हो, तो उसको जिंदगी में एक बार कष्ट होगा, एक बार गलानी होगी कि बार बार? आप बोलिए। कोई के लड़का ना होके उम्र हो गई 60 वर्ष तो करा जिंदगी में एक बार कष्ट हुई कि बार बार गलानी हुई? किसी का छोटा सा लड़का खिलाते हुए देखेगा तो हो हम भी उसको ऐसे स्कूल पे ले जाते, हम भी उसको साइकिल पर बैठाकर बाजार उसको ऐसे ले जाते। लेकिन वाह रामचरितमानस बाबा लिखे राजा दशरथ को बार बार गलानी ना हुई सज्जनों। पढ़िए। बोले एक बार अरे भूपति मन माही अभयऊ गलानी मोरे सुत नाही। अभयऊ गलानी मोरे सुत नाही। संतान न होगा, बेटा बेटी न होंगे तो जीवन में बार बार कष्ट होगा गलानी। लेकिन माताओं सज्जनों राजा दशरथ को एक बार कष्ट हुआ, एक बार गलानी हुई। क्यों? तो जरा पुराणों में पढ़े, पुराणों को झांके तो बाबा लिखते हैं एक बार के बारे में। राजा दशरथ के सज्जनों प्रिय मित्र थे भगवान इंद्र। और राजा दशरथ जी को माताओं सज्जनों जब इस धरती पे अयोध्या जी में मन नहीं लगता था तो मन बहलाने के लिए, समय पास करने के लिए कहां चले जाते थे? अपने मित्र इंद्र के यहां। ध्यान देंगे। और दोनों में सज्जनों इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम कि राजा दशरथ जब इंद्रलोक में पहुंचते थे तो इंद्र जी ये भूल जाते थे कि मैं भगवान हूं और दशरथ इंसान है। दशरथ जी की बाह को पकड़ के जबरदस्ती खींच के आधा सिंहासन खाली करके उनको बैठाते थे। एक दिन की घटना शुरू, इसलिए बाबा ने एक बार लिखा। एक दिन की घटना है, इंद्र जी के दरबार से, इंद्रलोक से राजा दशरथ जी इंद्र जी से मिल के बाहर निकल रहे थे और उसी रास्ते से सज्जनों करताल बिना लिए नारद जी नारायण नारायण करते जा रहे थे। एक बार सब लोग बोल लीजिए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोल रहे हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।
श्रीमन नारद जी सज्जनों करताल बीड़ा लेके इंद्रलोक से बाहर जा रहे थे और जैसे इंद्रलोक से इन्होंने दशरथ जी को निकलते देखा, ये करताल बीड़ा लिए हुए सज्जनों इंद्रलोक में प्रवेश कर गए। इंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे, जैसे नारद जी को सामने आते देखे सिंहासन से खड़े होकर कहे बोल पड़े, देवर्षि आगतम स्वागतम, आइए, कैसे आना हुआ? नारद जी कहले इस सब बाद में बातचीत हुई, पहले ही बताओ इंद्र जी कि अभी अभी तारा गद्दी पर के बैठे रहे। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं ना? कुछ गद्दी पर के बैठे रहे? अरे शांत करो हल्ला भाई, हमारी गद्दी अभी अभी आपके गद्दी पर कौन बैठा था? इंद्र जी प्रसन्न होके सीना चौड़ा करके बोल पड़े, महाराज आपको मालूम नहीं, इस धरती का सबसे बड़ा स्वामी जिसके धन को देखकर कुबेर लज्जित होते हैं, मेरे मित्र दशरथ जी बैठे थे। इतना सुनना हुआ दशरथ जी बैठे थे। नारद जी व्यंग में बोले, हमारे मनोहर बाबा बता रहे थे कि नारद का मतलब क्या होता है। देखिए नारद का शास्त्र में कई मतलब है। नार मने होता है ज्ञान और द मने होता है देने वाला। नारम ददाति स नारद, जो दिव्य ज्ञान देके परमात्मा से मिला देता है उसको कहा जाता है नारद। और नारद के हमनी के भाषा में, जौनपुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के भाषा में, बिहार में, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो, झूठी ना, उसको कहा जाता है नारद। लेकिन आजकल गांव देहात में नारद के मतलब लोग समझे दो लोग में झगड़ा जे लगा देंगे। कहा महाराज अभी अभी आपके गद्दी पर दशरथ जी बैठे थे? कहले हाँ। कहले राम राम, जल्दी गंगाजल मंगा के बनारस ले गद्दी धुआवो। कहले महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा आपको मालूम नहीं आप देव राज हैं? अरे महाराज शास्त्र कहता अपुत्र से गतिर्नास्ति, जिसको बेटा बेटी नहीं होते हैं, संतान नहीं होते हैं, उस व्यक्ति के बैठने से स्थान पवित्र हो जाता है। अब गंगाजल मंगा के धुआइए। अब वाला बोलो भाई, नारद जी की बात कौन देवी देवता टालते थे? अब गंगाजल आया, गद्दी धुलाए जाने लगा और नारद बाबा अपना करताल बीना लेके ये पहुंच गए अयोध्या जी में। राजा दशरथ का दिव्य दरबार लगा है, आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम। और जैसे सज्जनों नारद जी महल में प्रवेश किए, अवधपति राजा दशरथ सिंहासन से खड़े होकर चरणों पर गिरकर बोले, देवर्षि साष्टांग प्रणिपात। कैसे आना हुआ? कल इस बात में बतियई हो, पहले ही बताओ 1 घंटा पहले कहां गई रहो? तब कहले कि महाराज हम अपना मित्र इंद्र के यहाँ गए। कहले राम राम, इंद्र तहर संगतिया हमें? कहले हाँ। कहले राम राम, तो कसाईयों लोग बढ़ के काम करते रहे। कहे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा अभी अभी मैं इंद्रलोक से आ रहा हूं, मैंने देखा गंगाजल से इंद्र भगवान अपनी गद्दी धुला रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा गद्दी उनकर धोआवस चाहे लेटवावस, हमारा क्या लगता? कहा महाराज अभी अभी मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी गद्दी क्यों धुलवा रहे हो? तो इंद्र जी ने जवाब दिया, महाराज क्या कहूं, अरे दशरथ जी हमारे मित्र हैं, प्रेम से वशीभूत होकर वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं, लेकिन उनको कोई संतान नहीं है, उनके जैसे व्यक्ति के बैठने से हमारी गद्दी अपवित्र हो जाती है, इसलिए जब जब दशरथ जी यहाँ से बैठ कर जाते हैं, उनके जाने के बाद तीर्थों का जल मंगा के मैं गद्दी धुला देता हूं। आहा, ये बात सज्जनों राजा दशरथ के कर्णकुहरों में जब पहुंची, धड़ाम से सिंहासन से गिर पड़े, बेहोश हो गए। और 5 मिनट बाद जब होश आई सज्जनों, तो राजा दशरथ को गलानी हो गई और सोचने लगे, ओहो आज हमको एक बेटा बेटी होता तो हमारे मित्र इंद्र की ये ताकत न होती। और बाबा ने चौपाई जोड़ दिया, क्या? अरे एक बार भूपति मन माही, अरे भयऊ गलानी मोरे सुत नाही, भयऊ अरे एक बार भूपति मन माही, भयऊ गलानी मोरे सुत नाही, भयऊ
ध्यान देंगे, पहला प्रमाण मैंने आपको दिया, एक बार भूपतिमन माही भय गलानी मोरे सुत। अब जरा दूसरा फिर प्रमाण ले, ध्यान रखेंगे। पुराणों में माताओं सज्जनों कथा है, जोर से बोलिएगा। राजा दशरथ जी के गुरु जी का क्या नाम है? वशिष्ठ मुनि। और सज्जनों वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति। और वशिष्ठ जी को माताओं सज्जनों याद रखना 100 लड़के थे। आप ये भी कथा पढ़े हैं कि वशिष्ठ जी के इन लड़कों को ब्रह्मर्षि की उपाधि पाने के लिए विश्वामित्र जी ने काट दिया था। तो उसी में से घटना है कि वशिष्ठ जी के 100 लड़कों में से जो सबसे छोटे लड़के थे उनका नाम था शक्ति। ध्यान रखो, एक दिन अरुंधति मैया अपने कुटिया में अपने नन्हे से बालक को लेकर के गोद में खिला रही थी। और उसी समय सज्जनों पहुंच गए कुटिया में, आंगन में। कौन? वशिष्ठ जी। और एक बात आपको बता दूं, आजकल कुछ ऐसे संप्रदाय निकले हैं जो नारा लगाते हैं नर नारी सब एक समान। मैं नारियों का विरोधी नहीं हूं, मैं भी किसी मां से पैदा हुआ हूं, लेकिन ये नारा हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आप नारा लगाओगे नर नारी एक समान, तो हमारा नारा होगा हाथी कुकुर एक समान। संभव है क्या? देखो भाई, व्यवस्था की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, इलेक्शन की दृष्टि से, वोटिंग की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से इनको एक कर दो, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माताओं बहनों में कुछ ऐसा गुण होता है जो पुरुष बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा बोलो भाई, जितना बढ़िया माई बहन रोल ईसन हमनी के रोए आई। अब आजकल की माताएं तो ऐसा नहीं रोती हैं। पहले हमने यहाँ बिहार में लड़की के विदाई उदाई हुई तब बाबू के गोड़वा ध के आधा घंटा सोहर करो हसन, आ बाबूजी, वही मारामो करतिया, आ बाबूजी, वही मारामो कर। अच्छा, जितना बढ़िया लड़का खेले हमनी के खिलावे आई। हमनी के लड़का पुरुष जात खिलाओ नहीं, कब लड़का काजर लगेले होके, पाउडर लगेले होके, सुंदर कपड़ा लगाया हो, तब हम लोग खिला लेंगे। आ जहां तनिको रोले की पटक के भाग जिन जाए। आ कितनो भयंकर लड़का रोत होके माई बहनी गोदी में लेके एक बात कहली सन, पता ना विश्व के किस डिक्शनरी का यह शब्द है, गोदिया में लेके सन बबू उलु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  कौन शब्द है आज तक हमारा पता ना चल। बच्चे चुप हो जाते, तो कैसे बराबरी करोगे? तो देखो, अरुंधति मैया अपने लड़के को गोद में खिला रही थी और उसी समय पहुंच गए आंगन में वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी को सज्जनों प्रसन्न होना चाहिए, तो वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू देख करके अरुंधति मैया बगल में पालना पड़ा था, पालने में लड़के को सुला दिया और लड़के को सुला के कपोलों से आंसू पोंछते हुए बोल पड़ी, महाराज मैं अपने घर में आंगन में कुटिया में बच्चा खिला रही हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर रो क्यों रहे हो महाराज? वशिष्ठ जी ने कहा अरुंधति रो तो इसलिए रहा हूं, एक मेरा महाराज राजा दशरथ है, उनका एक पांव कब्र में लटका हुआ है, चौथा पन आ गया है, लेकिन आज तक बेटे के लिए वो कभी चिंतित नहीं हुए। तो अरुंधति मैया ने कहा महाराज वो चिंतित नहीं हुए तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? हाँ, चिंतित होना मेरा लाजमी है अरुंधति। जानती हो क्यों? जब राजा दशरथ धरती से बिना पुत्र के मर जाएंगे, निसंतान मर जाएंगे, तो राजा दशरथ पर कोई अंगुली नहीं उठाएगा, अंगुलित लोग हम पर उठाएंगे, तोहमत लोग हम पे लगाएंगे, कलंक लोग हम पर लगाएंगे। लोग कहेंगे कि जो वशिष्ठ विधाता की गति को रोकने में सक्षम थे, अपने शिष्य दशरथ को एक बेटा दे सके नहीं, इसी चिंता में रो रहा हूं। अरुंधति मैया ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, हमको 24 घंटा का मोहलत दीजिए। अगर 24 घंटे में राजा दशरथ बेटे के लिए तड़प नहीं उठेंगे तो मेरा नाम अरुंधति नहीं होगा। तो हाँ जाओ, समय दे दिया, ध्यान रखेंगे। प्रातः काल राजा दशरथ जी का सज्जनों दरबार लगा। अरुंधति मैया अपने नन्हे से बालक को लेकर के राजा दशरथ के महल में पहुंची। राजा दशरथ जी सिंहासन पर सामने बैठे, लइकवा के लेके पहुंच के ओकरा पीठिया में नाखून धसौली, चिकोटी कटली, हमारा बिहार के भाषा में चूटी काटल कहा जाला। जब चिकोटी कटली तो लइकवा रोए लगल, तो लड़के को शांत कराने का एक्टिंग करते हुए बाएं तरफ गई, और लइकवा जब धीरे धीरे चुप हो गई तो फिर नखुनवा धसौली, तो फिर लड़का रोने लगा, फिर चुप करावे के एक्टिंग कर दाएं तरफ आ गई, फिर लड़का माताओं जब चुप हुआ तो फिर नाखून धसा करवा देली। माने जब जब लड़का चुप होता तो चिकोटी काट के चुप करा देती, रुला देती।
राजा दशरथ जी सिंहासन से बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़े, गुरु माता, अरे मैं 1 घंटे से देख रहा हूं आपका ये नन्हा सा बालक रो रहा है और आप बार बार शांत कराने का प्रयास कर रही हो, चुप कराने का प्रयास कर रही हो। आपके बच्चे को धरती का कौन सा स्वर्ग चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, मैं देकर चुप कराऊंगा। बोली, आपके बेटे को क्या चाहिए? इतना सुनना हुआ सजनों और रुंधती मैया ने व्यंग बोल दिया, जाओ जाओ महाराज, आपसे मेरा बालक चुप होने वाला नहीं है। तो राजा दशरथ भी छत्रीय स्वाभिमान जग गया, अरे इनको कौन सा खिलौना चाहिए, क्या चाहिए मैं दूंगा, बोलो गुरु मां। अरुंधति मैया कहलिए, महाराज हमार बबुआ रो रो के एगो प्रश्न करता, ओकर उत्तर दे दे। मेरा बच्चा रो रो के एक प्रश्न करा, उसका उत्तर दे दोगे? तो याद रखेंगे, जब आप अयोध्या कांड पढ़ेंगे तो राजा दशरथ सज्जनों स्वयं वेद बन करके आए। राजा दशरथ जी ने कहा, महाराज आपके बच्चे का क्या प्रश्न है, जरा पूछिए, बताइए। तो अरुंधति मैया कहली कि हमारा लड़कवा रो रो कहता, ए माई, जब तक राजा दशरथ जीवित हैं तब तक पिताजी की जजमानी बड़ी फीट फाट चल रही है, और राजा दशरथ को कोई बेटा ही नहीं है। जब पिताजी मर जाएंगे और राजा दशरथ भी धरती पे नहीं रहेंगे तो हम बड़ हुकम तक केकरा घर जजुमनी का करावे जाएंगे, मैं किसके यहां पुरोहित कर्म कराने जाऊंगा। अच्छा बोलिए भाई, चे जोगी आदित्यनाथ के गुरु हुई, पुरोहित हुई, सब गांव में जाई हो? जो नरेंद्र मोदी का गुरु होगा हर घर में जाएगा? तो कहा, महारानी मेरा लड़का प्रश्न कर रहा है, महाराज आपको कोई संतान नहीं है, मैं बड़ा होऊंगा तो किसके यहां जजमानी कराने जाऊंगा। सज्जनों, राजा दशरथ के कान में जब ये आवाज पहुंची, राजा दशरथ को गलानी हो गई, ओहो आज हमको एक बेटा होता तो ये नन्हा सा बालक ऐसा प्रश्न करता नहीं, और बाबा को चौपाई जोड़ देना पड़ा। क्या? अरे एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना। अब जरा आप तीसरा प्रमाण पुराणों में पढ़िए, राजा दशरथ को गलानी क्यों हुई बेटे के लिए, एक बार सब बाबा क्यों लिख रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आश्विन का महीना यानी कुआर का महीना बीता है, अभी भी चल रहा है। तो उसमें एक पक्ष आता है जिसको कहते हैं, हम लोग 2 ही पक्ष करते हैं भाई, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लेकिन वो विशेष पक्ष होता है जिसको कहा जाता है पितृ पक्ष। अच्छे लोग बैठे विचार कीजिए। तो पितृ पक्ष में राजा दशरथ एक बार अपने पितरों को जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। और याद रखिए सज्जनों, एक दिन मैं हरवंश पुराण अपने घर पे पढ़ रहा था, उसमें वर्णन आता है कि जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते उनके शरीर पे हमेशा कर्ज रहता है और उनके यहां संतान बेटा नहीं पैदा होता है। तो राजा दशरथ जी अपने पितरों को तर्पण कर रहे थे, तो राजा दशरथ ने देखा क्या कि उनके सारे पूर्वज लोग उनके सामने प्रकट हो गए और सब लोगों के आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और आंसू गंगा जमुना की धारा बनकर कपोलों को चुमते हुए नीचे गिर रहा था। तो राजा दशरथ जी ने हाथ जोड़ के पूछा, हे तात, हे पितामह, मैं 15 दिन तक पितृपक्ष में हर वर्ष आप लोगों को जल देता हूं। और याद रखिए, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, महाराज ये सब ब्राह्मणों का ढोंग है, क्या यहां जल देंगे तो हमारे पितर को वहां प्राप्त हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा,
यहां हम अपने पितर को तर्पण करेंगे तो क्या वहां उनको स्वर्ग में प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल प्राप्त होगा। यही बात एक बार धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज से काशी में कुछ लोगों ने कहा, महाराज ये पितृपक्ष में ब्राह्मणों का कमाने खाने का ढोंग है, यहां पानी देंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, यहां अपने बाप को छाता दान करेंगे वहां मिल जाएगा, यहां जूता दान करेंगे वहां बाप को मिल जाएगा, यहां लालटेन दान करेंगे वहां बाप को मिल जाएगा। याद रखे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज वैसे तो बड़े सभ्य संत, लेकिन 2 गाली चट से उसको दिए। वो नाराज होकर कहा, महाराज आप हमारी मां को गाली दे रहे हो, आप हमारी बहन को गाली दे रहे हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने पूछा, बेटा तुम्हारी मां इस समय कहां है? कहा दिल्ली। तुम्हारी बहन इस समय कहां है? कहा महाराज वो तो आगरा। तो धर्म सम्राट करपात्री जी ने कहा, मैं बनारस हूं और मेरा गाली तेरे मां के पास दिल्ली पहुंच सकता है, तेरे बहन के पास आगरा पहुंच सकता है, उसके एवज में तू लाल लाल आंखें कर सकता है। तो क्या हम पंडितों के मंत्र से यहां का जल उस स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है? बेटा वहां भी पहुंच सकता है, मंत्र में इतनी क्षमता है। तो याद रखें, अपने पितरों को तर्पण कर रहे थे, बहनें ध्यान से सुनेगी। सारे पूर्वज प्रकट हो गए और सब रो रहे थे। तो राजा दशरथ जी ने कहा, हे तात, हे पितामह, 15 दिन तक मैं आप लोगों को प्रतिवर्ष तर्पण करता हूं, तिल दान करता हूं, पिंड दान करता हूं, लेकिन आप लोगों के चेहरे पर मैं तृप्ति नहीं देख रहा हूं। आप सब लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? जरा जवाब सुनिएगा पितरों का। पितरों ने कहा, राजन हे बेटा, आज दिलीप, हरिश्चंद्र, नभाग जितने लोग तो सब बोल पड़े, तुम 15 दिन तक जो पितृपक्ष में हम लोगों को पानी पिलाते हो सब मिल रहा है, जो तर्पण करते हो सब मिल रहा है, तो हे तात फिर आप लोग रो क्यों रहे हैं? सारे पूर्वजों ने समवेत स्वर में एक स्वर में कहा, दशरथ हम रो इसलिए रहे हैं कि जब तक आप अयोध्या जी में जीवित हो तब तक 15 दिन तक हम तर्पण पितरों को कर रहे हो, लेकिन आपके बाद कोई आपका संतान नहीं है, आपके न रहने के बाद धरती पे हम पितरों का तर्पण कौन करेगा? इसलिए हम लोग रो रहे हैं। और एक बात बताऊं सज्जनों, हमारी सनातन संस्कृति इतनी मजबूत है, याद रखना इस देश में धर्म का प्रचार अलग अलग ढंग से किया गया। ईसाई लोग इस देश में, याद रखना, अंग्रेज लोग व्यापार के बल पे, मुसलमान लोग तलवार के बल पे। मैं किसी कौम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन याद रखना हम न तलवार के बल पे किसी को अपनी तरफ किए, न व्यापार के बल पे किसी को अपने तरफ किए। याद रखना सनातन धर्म हमेशा अपने संस्कार के बल पे अपनों को बनाया है, अपने बल पे बनाया। कथा आती है, इतिहास को जब आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, इस देश का सबसे क्रूर शासक हुआ औरंगजेब। औरंगजेब था कौन? शाहजहां का बेटा था, जिसने ताजमहल बनवाया था, सब लोग जानते हैं। शाहजहां का बेटा औरंगजेब जब बड़ा हुआ तो अपने बाप को गद्दी से उतार दिया, स्वयं सम्राट बन गया और अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और नियम बनाया, हमारे बाप को 24 घंटे में औरंगजेब को 8 रोटी और 1 बधना जल देना है। बधना समझ रहे हैं आप लोग? उर्दू की भाषा है, बधना मैंने खड़ा, 1 बधना जल देना है। एक दिन की घटना सुनिए। औरंगजेब सज्जनों सलाखों के भीतर 8 रोटी खा चुका था, घड़े का पानी पी चुका था। अचानक बीच में प्यास लग गई, जून का महीना, चिल्लाने लगा पानी पानी पानी। कोई औरंगजेब के डर से जा नहीं रहा था शाहजहां को पानी पिलाने के लिए, लेकिन उसी के काल का एक वफादार नौकर था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, धीरे से बधने में जल लेके गया और जो पिलाने लगा जल औरंगजेब को, तब तक कहीं से आ गया शाहजहां वो पिला रहा था, औरंगजेब कहीं से आ गया और जब इस घटना को देखा, म्यान से सजनों शमशीर निकाला, तलवार निकाला और तलवार निकाल कर घड़े पर प्रहार किया। घड़ा तो फूटा ही और औरंगजेब के मुंह में तलवार कोच दिया और तलवार जब खींचा उसका मुंह रक्त रंजित हो चुका था, मुख लहूलुहान हो चुका था। अपना दोनों बाह कारागार में ऊपर किया सलाखों में और उसने कहा, या खुदा या परवरदिगार, अगले जन्म में जन्म देना तो किसी सनातनी हिंदू के यहाँ देना। लोगों ने कहा, महाराज आप बादशाह के पिता हो, बादशाह रहे हो, फिर भी इन सनातनियों के यहां क्यों जन्म लेना चाहते हो? आंखों में आंसू भर के रुंधे कंठ से शाहजहां ने बोला, धन्य है हिंदू के बेटे जो अपने मरे हुए माता पिता को 15 दिन तक पितृपक्ष में पानी पिलाते हैं, और मेरा बेटा जीते जी मुझे पानी के बगैर तड़पा तड़पा के मार रहा है, इसलिए या अल्लाह या खुदा जन्म देना तो किसी हिंदू के यहां देना। तो राजा दशरथ
इस बात को सुने सज्जनों पितरों की बात को तो गलानी हो गई और बाबा ने जोड़ दिया, अरे एक बार भूपति मन माही, अरे भयउ गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, अरे भय गलानी मोरे सुत नाही। अब जरा आप लोग चौथा कारण भी सुन लें, एक बार पे मैं केवल बोल रहा हूं। एक बार चौथा प्रमाण सुनिए, जो लोग वाल्मीकि रामायण अपने घरों में रखे होंगे देख लीजिएगा। रामायण में यानी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है सज्जनों माताओं की, एक बार राजा दशरथ जी घोड़े पे सवार होके जंगल में आखेट खेलने के लिए निकले, यानी शिकार खेलने के लिए निकले। इधर देखें, सामने एक हिरण दिखाई दिया। राजा दशरथ जी हिरण के ऊपर बाण का प्रहार करना चाहे, हिरण भागने लगा, भागता जा रहा है और राजा दशरथ पीछे पीछे उसको दौड़ा रहे। एक ऐसा जगह आ गया सज्जनों की चारों ओर से हिरण घिर गया, कहीं से भागने का मार्ग नहीं, रास्ता नहीं, कहीं से रास्ता नहीं। अब राजा दशरथ कहे, बेटा अब कैसे भागोगे, अब तो मार ही देंगे। और जैसे धनुष की प्रत्यांचा को खींचे और कान तक खींच के बाण लगा के उस हिरण को मारना चाहे, तो सामने सज्जनों एक तालाब थी, सरोवर, जलाशय, उसी में हिरण ने छलांग लगा दिया, डुबकी मार दिया। राजा दशरथ घोड़ा पर बैठे हैं और सोचने लगे कितना देर पानी में रहेगा, जब निकलेगा तो शिकार करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, हिरण ना निकला। तो जलाशय से, सरोवर से, तड़ाक से, पोखरे से एक आवाज आई, हे राजा दशरथ, अयोध्या को लौट जाओ, आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला नहीं है। कहा क्यों? तो उस हिरण ने पानी के अंदर से आवाज दी कि मैंने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा है, हे ब्रह्मा, दुनिया का चाहे जो भी मौत देना होगा मुझे दे देना, लेकिन किसी निसंतान के हाथों मेरा शिकार मत कराना, मेरा वध मत कराना। आहा, इतना सुनना हुआ राजा दशरथ घोड़े से गिर पड़े और सोचने लगे, आहा, जब मेरे बारे में धरती का एक पशु ऐसा सोच रहा है तो अयोध्या के लोग क्या सोचते होंगे। भले मेरे प्रभाव से लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन मुझे निसंतान ही कहते होंगे। हिरण की बात को सुन के गलानी हो गई और बाबा को जोर देना पड़ा। एक बार अरे भूपति मान माही, अरे भूपति मान माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। अरे एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। ध्यान रखेंगे सज्जनों माताओं, राजा दशरथ जी को जब बेटे के लिए, पुत्र के लिए गलानी हुई। अच्छा बोलो, आज हम लोगों को बेटा ना होता है तो हम लोग कहां चले जाते हैं? वो डॉक्टर के यहां, वैद्य के यहां। लेकिन जरा मानस का सिद्धांत सुनेंगे, राजा दशरथ जी को बेटे के लिए कष्ट हुआ तो कहां गए? तो बाबा नीचे चौपाई में लिखे, बोले गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। अपना गुरु जी के यहां गईले, ई ना लिखल गई कि फूफा गृह गयऊ, लिखा जी, ई ना लिखले बाबा कि नाना गृह गयऊ तुरत महिपाला। ना, जिंदगी में कष्ट आए तो व्यक्ति को 2 ही जगह जाना चाहिए, या तो गुरु के यहां जाओ, या तो गोविंद के यहां जाओ, या तो संत के यहां जाओ, या तो भगवंत के यहां जाओ। राजा दशरथ को गलानी हुई बेटे के लिए तो बाबा ने लिख दिया, अरे गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। सुनो,
जिंदगी में कष्ट आए तो गुरु गोविंद के यहां जाओ, दुनिया वालों को मत सुनाना। एजा तो लोग गजब गजब, एजा के लोग के दुख सुनई बहुत मुहवा पर कहीं ए भाई तारा जोरे बड़ा गलत भई। आ जहां धर्मेंद्र सिंह के दुआर के बहरी निकलल एरा छसवा के ठीक भईगा, एकरा ये के चाहत रहे। इसीलिए रहीम जी ने कहा रही मन निज मन की व्यथा और मन ही राखो गो, सुनई ठलई है लोग सबे और बांट न लई है कोई। लेकिन राजा दशरथ जी सज्जनों गुरु जी कहां गए और जाकर के चरणों में प्रणाम किए। और देखो हम कहा करते हैं कि प्रणाम जो है ना वो मनुष्य के भाग का परिणाम बदल देता है। आजकल के लोग के तो प्रणाम ही नहीं करे आवत, पहले के लोग कैसे प्रणाम करते रहे जी, चरण के धूल लेके। इसीलिए हमारा हाथी है ना, हाथी जीव, हाथी क्या करला, सूंड से धूल उठा के माथा पर लगावेला। हाथी से एक बार पूछा गया, रहीम जी ने पूछा हाथी ये सूंड से धूल उठा के नहाने धुलाने के बाद भी तुम अपने माथे पर क्यों लगाते हो, बाहर भारत का पशु। हाथी ने जवाब दिया महाराज हो सकता है इस मार्ग से कभी भारत का संत महात्मा महर्षि और ऋषि गया होगा, उसका चरण धूल माथे पर लगाता है, इसीलिए चरण का धूल लेके लोग प्रणाम करते थे। ओकरो से जमाना एडवांस भइल तो ऊपर से, ओकरो से जमाना एडवांस भइल तो ठेहुने पसे, और ओकरो से आजकल जमाना एडवांस हो गई तो लोग देह छोड़ दिल। आजकल दूरे से कहेला गोड़ लागी बाबा, अब पता नहीं आपके यहाँ कहा जाता है कि नहीं, गोड़ लागी बाबा, हाँ देह में ना ठेकी है, गोड़ लागी बाबा यानी बबे तरह के प्रणाम करो और तू चढ़ के आशीर्वाद दे दो। तो हम लोग भी ब्राह्मण अब मूर्ख नहीं रहे। जब पहले कोई चरण छू के प्रणाम करता था मनोहर बाबा तो हम लोग कहते थे जय हो। अब कोई झटका में कहेला गोड़ लागी बाबा तो हमनी के झटके में कहने जय हो, जैसन प्रणाम वैसन आशीर्वाद। लेकिन प्रणाम करने का तरीका है, गैले गुरु जी के प्रणाम के लिए। प्रणाम में कितना ताकत बा लिखा गया है, आप लोग पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य, बचपन में पाठ्य पुस्तक में सब श्लोक पढ़े हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। ध्यान देना माताओं सज्जनों, प्रणाम करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और जस बढ़ता है। लेकिन आजकल प्रणाम कौन करता है? अगर आप पुराणों के अंतरंग में जाएंगे तो कथा तो इतनी है, मात्र 4 दिन रहना है। आयु किसकी बढ़ गई, विद्या किसका बढ़ा प्रणाम करने से, बल किसके शरीर में बढ़ गया प्रणाम करने से, और जस किसके शरीर में बढ़ गया। आज पहला दिन है, मेरे लिए एक प्रमाण लीजिए और प्रमाण मैं आपको दूंगा। प्रणाम करे से उम्र के कर बढ़ गई। महाराज सुनिए, एगो पंडित जी रहा ना, पंडिताइन जी हमनी के भाषा में 85 वर्ष के उम्र। पंडिताइन जी एक दिन पंडित जी ले कहलिए जी अरे हुआ तो जहां कथा प्रवचन होता तेजी बाजार गौरा, हम गौरा भी आया था 2-3 साल पहले, तो रउआ जा जाके प्रवचन सुन के मन बहला ले तो नहीं। पहले की माताएं बहने घर से बाहर नहीं निकलती थी, दिल्ली के अंदर रहती थी। अगर हमारे गोद में एक बच्चा होता, सुनिएगा पंडितानी की बात, पहली कि हमारा गोद में वो लड़का रही तो हम खेला के दुलार के पुचकार के अपन टाइम पास कर देती। एगो लड़का लाई ना, पंडित जी कहले बुढ़िया सनकल बिया का, 85 वर्ष की उम्र में लड़का कहां से लाए? तो पंडिताइन हैसे अंगुरी को कहले हम कुछ नहीं जानत, हमारा लड़का चाहिए। और पत्नी पति के आगे ऐसे अंगुली कर दे तो किसी को बताना नहीं है, ये एटम बम से खतरनाक हथियार है। एक पति तो ऐसे कुर्सी पर बैठा था और पत्नी उतना दूर से ऐसे करी। पति ने पूछा क्या है, कहा तुम चुपचाप बैठो। तो कहा ऐसे से क्या कर रही थी? कहा मैं अपनी अंगुली की ताकत चेक कर रही थी, ताकत है कि नहीं इसमें। तो पंडिताइन ने कहा महाराज एक लड़का ला दीजिए हमारे लिए कहीं से। तो याद रखिए तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण तपस्वी लगाया नंबर ब्रह्मा को। हेलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहले हाँ बाबा का बात बा। कहले रे खाता पाना में कोनो लड़का बा, हमार पत्नी हट के लिए बड़ी जिद के लिए बड़ी। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज 2 मिनट मोबाइल होल्ड पे डालिए, अभी देख रहे हैं अपनी डायरी को। और ब्रह्मा जी सज्जनों जब अपनी डायरी पलटे तो रिकॉल किए, महाराज मैं आपको एक बेटा दे सकता हूं लेकिन शर्त ई बा
कुल लड़िकवा 5 बरस जी या 5 बरस के बाद मर जाई, ले जाइबो। तो पंडित जी अपना मनवा में सोचले कि 5 बरस में तो हम ये बुढ़िया ओरिया जाएंगे, पहले दे दो। सुनना बहनों, आपके लिए बता रहा हूं, दे दीजिए। अब गईले ब्रह्मलोक में लड़का के लई ले, आप पंडिताइन के गोदी में डाल दे। और माताओं, ये आपके हाथ में है, आप चाहो तो अपने बेटे को राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, गौतम बनाओ, बुद्ध बनाओ, और नहीं तो ओसामा बिन लादेन बना दो, ये तोहरा हाथ में बा। पंडिताइन जी के गोदिया में लइकवा के देले तो पंडिताइन जी रोज खिलावस, दुलारस, पुचकारस। और लड़का जब डेगा डेगी चलने लगा, 1.5 साल का हो गया, तो पंडिताइन जी ने सज्जनों एक बहुत बढ़िया संस्कार दे दिया। जे भी अपना से बड़ लोग के पावस ना, तो करा चरण पर गिरा के प्रणाम करावस। धीरे धीरे एक ही काम करते करते लड़के को सज्जनों प्रणाम करने की आदत बन गई। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जब प्रणाम करने की आदत बन गई, अब लड़का के मरे में 5 मिनट टाइम बा। लड़का उस दिन जंगल में गाय चरा रहा था, और उसी जंगल के रास्ते से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता लोग जा रहे थे। लड़का जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी को देखा, इन बच्चों को जरा शांत कराइए। लड़का जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी को देखा, इसको लगा कोई साधु महात्मा है। अच्छा बोलो भाई, आपके इसी पंडाल से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी गुजरे तो आप लोग पहचान लेंगे क्या? नहीं पहचान पाएंगे। अरे याद रखिएगा, रात दिन अर्जुन भगवान श्याम सुंदर के साथ रहते थे, लेकिन नहीं पहचानते थे। जानते थे हम लोग मेरे फुफेरे भाई हैं, लेकिन जाने कब परमात्मा को, पहचाने कब? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य नेत्र दिया और अपना विशाल स्वरूप दिखाया, वायु, जमोग्नि, वरुण, शशांक, तब अर्जुन का गफलत दूर हुआ। अरे अरे, जिसको मैं मेरा फुफेरा भाई समझता था, वो तो साक्षात नारायण है, वो तो साक्षात विराट पुरुष है। कहने का मतलब, अर्जुन कन्हैया को पहचाने कब सज्जनों? जब कन्हैया ने अपना दिव्य नेत्र दिया। और आजकल हम लोगों के नेत्र में, आंखों में तो इतना मन लगा हुआ है, इतनी गंदगी लगी हुई है। आज का मनुष्य इस आंख से माँ को माँ के रूप में नहीं देख पा रहा है, बहन को बहन के रूप में नहीं देख पा रहा है, बेटी को बेटी के रूप में नहीं देख पा रहा है। काश आज का मानव इस आंख से माँ को माँ के रूप में देखता, बहन को बहन के रूप में देखता, बेटी को बेटी के रूप में देखता, तो हाथरस और बल्लभगढ़ जैसी घटना समाज में नहीं होती, वर्तमान में नहीं होती। वर्तमान जो माँ में माँ का दर्शन नहीं कर सकता, बहन में बहन का दर्शन नहीं कर सकता, वो भगवान को कैसे पहचान सकता है? चर्चा सुनिएगा। लड़का समझा कोई साधु महात्मा जा रहे हैं, सुनो बहन, और डंडा फेंकलस और जाके सबसे पहले ब्रह्मा जी के चरण पे गिरा, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए, बेटा प्रसन्न रहो। समझ गए वही लड़का है जो पंडित को दिए थे 5 मिनट में मरना है। पीछे विष्णु भगवान उनके चरण पर गिरा और खड़ा जब हुआ, विष्णु भगवान उसका मुख कमल देखे तो समझ गए इसको तो 4 मिनट जीना है। आशीर्वाद दिए, बेटा खुश रहो। और पीछे शंकर भगवान, शंकर जी को जैसे प्रणाम किया, शंकर भगवान भांग पी के उभर लो। आओ देखले ना ताओ, शंकर जी कहले अमर हो जा। शंकर जी ने कहा अमर हो जा। अब लड़का हो गई अमर। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तीनों लोग और जंगल में आगे गए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी घूम के शंकर जी से कहले, बाबा आप देव नहीं अस्तु महादेव हो, आप देवताओं के राष्ट्रपति हो, और आप किसी का एप्लीकेशन बढ़िया से पढ़ ही नहीं रहे हैं। जो टेम्परोरी आ रहा है उसको परमानेंट कर रहे हो, तो हमारा संसार कैसे चलेगा? शंकर जी ने कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया, अब बदलने वाला नहीं है। और ये घटना कहां की है? आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। आज भी आप जाएंगे तो मार्कंडे महादेव है, मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे हुए, उनकी उम्र बढ़ गई सज्जनों केवल प्रणाम करने से उम्र बढ़ गई। और आज हम लोग बच्चों से प्रणाम नहीं कराते। हम तो वो गांव में कथा कह गई नहीं सेठ जी के यहाँ, तो सेठ जी के 2 लड़के थे, बोले बच्चों पंडित जी को प्रणाम करो।